हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नए लर्निंग सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में। बहुत ही बढ़िया आईपीओ मार्केट में आ रहा है। उस कंपनी का नाम है विबोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है स्टील ट्यूब बनाने का काम करती है। पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी क्या है। नाम से पता चलता है विबोर स्टील ट्यूब्स, स्टील पाइप मेकिंग का काम है कंपनी का। तो एग्जैक्टली करती क्या है ये कंपनी? एक यूनिक प्रोडक्ट मॉडल में है। यूनिक प्रोडक्ट मॉडल में मतलब जो बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, तो उस काइंड के पाइप्स, स्टील पाइप बनाने का काम जो है विबोर स्टील करता है। 2003 में कंपनी इस्टेब्लिश हुआ है। 2003 से उन्होंने ईआरपी पाइप्स फॉर एप्लीकेशन इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस एंड अदर नॉन टॉक्सिक सप्लाईज। तो इन सप्लाईज में जो भी पाइप्स लगते हैं या फिर दूसरे कुछ होते हैं हॉलो सेक्शन पाइप्स, फिर प्राइमर पेंटेड पाइप्स। सो ये जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और इनका डिमांड जो है पर्टिकुलर डिमांड बहुत है मार्केट में। तो इन प्रोडक्ट बेस के हिसाब से ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मार्केट में एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे अब तक कोई है नहीं जिनका बहुत ज़्यादा सेल्स है। तो इस कंपनी के आईपीओ के बारे में तो थोड़ा सा डिटेल्स हम जानते हैं। कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। कंपनी का आईपीओ ओपन डेट है February 13 से लेकर February 15। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं February 15, सो आज लास्ट डे है। तो आज के दिन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड के बारे में देखते हैं, कितने रुपए पे ये कंपनी लिस्ट हो रहा है या फिर कंपनी ने इशू प्राइस क्या दिया है। 141 से लेकर 151 पर शेयर। 99 शेयर का लॉट है, सो 151 इंटू 99 अगर करते हैं तो एक लॉट के लिए हमें लगेगा करीब 15,000 रुपीज़। सो एक लॉट के लिए 15,000 रुपीज़। रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 2 लाख रुपए के शेयर्स जो हैं आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। टाइमलाइन देखते हैं। आईपीओ ओपन डेट 13 फरवरी, क्लोजिंग डेट 15 फरवरी, अलॉटमेंट डेट अब रहेगा 16। अगर किसी को मिलता है तो अलॉटमेंट आपको 16 को पता चलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है आईपीओ, आपके फंड्स रिफंड किए जाएंगे 19 फरवरी को। अगर आपको मिलता है तो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे 19 फरवरी। लिस्टिंग डेट है एनएससी और बीएससी पे 20 फरवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टिंग कहाँ पे हो रहा है, एनएससी और बीएससी। इशू साइज कितना है, कंपनी को पैसा कितना चाहिए? 72 करोड़। आईपीओ का छोटा सा साइज है लेकिन प्रोडक्ट बेस अच्छा है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स भी होता है। सो इसलिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी है। 72 करोड़ के लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। किसी भी कंपनी का आईपीओ अगर हमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ठीक है या नहीं है। मेजर जो हम फोकस करेंगे वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू। पहले रेवेन्यू देखते हैं। 2021 में रेवेन्यू था 511 करोड़, फिर था 800 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़। अभी जो पिछले 6 महीने में 2024 के जो हाफ ईयर हुआ है उसमें हुआ है 530 करोड़। सो इसको डबल करके चलते हैं तो मोटा मोटी 1100 करोड़ का रेवेन्यू ये जनरेट कर लेंगे। प्रॉफिट देखते हैं। 2021 में प्रॉफिट बनाया था उन्होंने 0.69 करोड़। 2022 में बनाया 11 करोड़ का प्रॉफिट। 2023 में बनाया 21 करोड़ का प्रॉफिट। और 2024 पहले 6 मंथ्स में इन्होंने प्रॉफिट बनाया है ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ का। सो इसको डबल भी करके चलते हैं तो एटलीस्ट 16 करोड़ से 20 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी बना सकती है। सो प्रॉफिट वाइज अगर देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। सो हमारा जो पहला पैरामीटर होता है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उस पैरामीटर पे अच्छा है। अभी इस पैरामीटर पे अच्छा है, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? कंपनी जो भी पैसा लेगी वो पैसे का करेगी क्या? कंपनी को क्यों चाहिए? फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो कंपनी का जो डे टू डे एक्टिविटी है या फिर कुछ उन्हें एडिशनल कुछ काम करने होंगे तो उसके लिए कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अभी दोनों पैरामीटर पे देखेंगे, एक तो 3 पैरामीटर यहाँ पे देखेंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, कंपनी का ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, रेगुलर जो डे टू डे बेसिस एक्टिविटीज़ है उसके लिए पैसा चाहिए। सो कंपनी अच्छा ग्रो करने का पॉसिबिलिटी है। और तीसरा जो है प्रोडक्ट बेस अच्छा है। तो अभी तीनों चीज़ें अगर देखेंगे तो कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। अब ये हमारा व्यू है कि कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना भी ज़रूरी है।
जैसे हम सोच रहे हैं कि कंपनी अच्छा है, अप्लाई करना चाहिए, सो बाकी के जो मार्केट के जो बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या व्यू चल रहा है, तो वो पता चलेगा हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस में। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस जो बड़े बिजनेसेस हैं उनका सब्सक्रिप्शन टाइम कितना आया है, 191 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखते हैं 772 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आया है। उसके बाद रिटेल जो छोटे ट्रेडर्स इंडिविजुअल पैन कार्ड से अकाउंट ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ से अब सब्सक्रिप्शन आया 200 टाइम्स। एम्प्लॉय कोटा दिया है यहाँ पे, एम्प्लॉय कोटा में 212 टाइम्स। सो सब्सक्रिप्शन अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया है। टोटल भी अगर मैं निकालता हूँ तो टोटल आ रहा है 320 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है इसका। अभी 320 टाइम्स अगर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आप मान के चलिए डिमांड कितना ज़्यादा है इस कंपनी के शेयर के लिए। और इतना ज़्यादा अगर डिमांड है तो फिर आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस जो है कम से कम डबल हो सकता है, मिनिमम डबल होने का पॉसिबिलिटी है। सो अगर आप 15,000 रुपये में एक आईपीओ लॉट अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपका फर्स्ट डे कैपिटल जो है 2 गुना या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। सो ओवरऑल अगर डिटेल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हमें इस कंपनी के आईपीओ के लिए 100% अप्लाई करना चाहिए मल्टीपल लॉट्स में, और मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि इतना सारा जो चीज़ें इस कंपनी के बारे में ठीक लग रहा है आईपीओ के बारे में, तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो इश्यू प्राइस दिया है 151, तो 151 के ऊपर एडिशनल कितना प्रीमियम में चल रही है। प्रीमियम में मतलब अगर आज मार्केट में बाहर से अगर इस आईपीओ का खरीदना है तो एडिशनल पैसा कितना देना पड़ सकता है। तो आज का जो जीएमपी है वो है 123, मतलब हम एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो हम कंसिडर कर सकते हैं 151 प्लस 123। सो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आ रहा है ऑलमोस्ट 274, विच इज़ 80%, मोर देन 80% लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। अगर इतना लिस्टिंग गेन मिलने का पॉसिबिलिटी है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन भी अच्छा है, तो विबोर स्टील के आईपीओ के लिए 100% आपको अप्लाई करना चाहिए। आपके अकाउंट से कीजिए, फैमिली अकाउंट में हो, फैमिली डीमैट अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिए। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जिसको भी मिलेगा ऑलमोस्ट 2 गुना पैसा बन सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा आप वीडियो शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।